मित्रों, आज हम इस कलयुग में जी रहे हैं और उसका भविष्य जानने के लिए विज्ञान तरह तरह के खोज कर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस युग के शुरू होने से हजारों साल पहले ही धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो आज सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में कलयुग के अंत को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। यहाँ तक इंसान की औसत आयु से लेकर उसके आचार व्यवहार और उसकी धर्मपरायणता को लेकर कई तरह की बातें धर्मशास्त्रों में मिल जाएंगी। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ऐसी ही सच हो रही कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें हजारों साल पहले धार्मिक ग्रंथ भागवत पुराण में बताया गया है। तो कौन सी वो बातें हैं आज के वीडियो में जानेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी उतने ही ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, आज इस युग में जो हम देख रहे हैं, धर्म का लोप हो रहा है। लोग दिखावे की चीजों में लीन हैं, धर्मशास्त्र की कही गई बातों पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि विज्ञान की तरह हर चीज को साबित करने की होड़ मची है। इसके अलावा लिविंग रिलेशनशिप जैसे नए ख्याल और खुद को ज्यादा ज्ञानी बताने वाले पाखंडी बाबाओं का दौर चल रहा है। इन सभी चीजों के बारे में पहले ही धर्म ग्रंथों में लिखा जा चुका है। अगर यह कहें कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा जा चुका है वही चीजें आज घटित हो रही हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से आजकल के लोग का आचार व्यवहार और एक दूसरे के प्रति नजरिया हो गया है, उन बातों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 18 पुराणों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण की। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण जिसमें लिखा है कि कलयुग में न्याय केवल शक्ति यानी ताकत के आधार पर लागू होगा। धर्म और न्याय की बातें अन्य युगों की तरह प्रासंगिक नहीं होगी। जो मनुष्य गरीब होगा, जो रिश्वत देने में असमर्थ होगा, उसे उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा उतना ही कुर्बान और ज्ञानी बन जाएगा। चालाक और स्वार्थी लोग ही इस युग में विद्वान माने जाएंगे। यहाँ तक कि ब्राह्मण सिर्फ एक धागा यानी जनेऊ पहनकर विद्वान होने का दावा करेंगे। इसके अलावा आज जिसे हम और आप लिव इन ए रिलेशनशिप कहते हैं, इस बात की भविष्यवाणी पहले ही पूरी कर दी गई थी। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में पुरुष और स्त्री बगैर विवाह के एक साथ रहेंगे और अपने पुराणों की इस भविष्यवाणी को सच साबित होते हुए देखा होगा। सबसे खास बात तो ये है कि जो इस पुराण में कही गई हैं वह इंसानों की उम्र को भी लेकर कही गई हैं। दोस्तों, इस पुराण में लिखा है कि कलयुग के इंसानों की उम्र घटकर 20 से 30 साल हो जाएगी। हो सकता है यह सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन जरा सोचिए, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में कैसे ऋषि मुनि सैकड़ों साल तक जीवित रहते थे और तपस्या करते थे। ऋषि मुनियों के साथ साथ ही आम इंसानों की जिंदगी भी कई सौ साल हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह घटता जा रहा है। आपको याद हो तो 20वीं सदी में कई ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र 100 साल तक रही होगी, लेकिन अब ऐसे काफी कम लोग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आजकल औसत उम्र 50-60 वर्ष ही मानी जाती है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि कलयुग कितना बाकी है। अभी कलयुग के 5000 साल ही बीते हैं। ऐसे में 39,60,000 साल वाले कलयुग के मध्य आते आते यह बातें भी सच होने लगेंगी।
मित्रों, उम्र के अलावा श्लोकों में इस बात का भी जिक्र है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, कोई भी सुखी नहीं रहेगा। जिस तरह बाकी के युवाओं में लोगों का सम्मान और माता पिता का सम्मान मतलब करते थे, वैसे आजकल कलयुग में युवा नहीं रहेंगे। इस युग में लोग माता पिता की निंदा करेंगे, यहाँ तक कि नदी तालाबों और पत्थरों को लोग पूजा करेंगे, लेकिन माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे। लोगों का लक्ष्य समाज कल्याण का नहीं बल्कि सिर्फ अपना पेट भरना होगा। शारीरिक सुंदरता ही सबसे बड़ी बात होगी। लोग अता कारण की बजाय शारीरिक शुद्धि को ही तवज्जो देंगे। लोगों की प्रकृति से विमुख होने का परिणाम यह होगा कि कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि यानी अत्यधिक बारिश की समस्या होगी। धरती के किसी हिस्से में लोग बाढ़ से तबाह होंगे तो दूसरे की सूखे की भीषण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, बाढ़ और सूखा कलयुग में विनाश का कारण बनेंगे। और दोस्तों, हाल ही के दिनों में अब अधिक बारिश होती है तो कई राज्यों में, यहाँ तक कि दुनिया में कई हिस्सों में बाढ़ से तबाही मची हुई है और उत्पादन न होने की वजह से किसान खुदकुशी तक कर लेते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी पर धर्म का लोप हो जाएगा। लोग धर्म को दिल से मानने के बजाय दिखावे का नाटक करेंगे। यहाँ तक कि पंडितों का सम्मान से लेकर भगवान की पूजा तक लोग दिखावे के लिए करेंगे। सत्ता हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं चूकेंगे। दोस्तों, यह संयोग होगा जिसमें झूठी प्रतिष्ठा के लिए लोग कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे। मित्रों, भागवत पुराण के अलावा रामचरितमानस में भी कलयुग का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कलयुग में लोग किस तरह व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग का अंत कब होगा और श्रीमद् भागवत पुराण से जुड़ी बातों को आपने जान लिया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।